एक दफा फिर से इंडिया के विमेन ने साबित कर दिया कि वो मर्दों से कम नहीं है। क्रिकेट के अंदर अपनी कला को चमकाने के बाद आज पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया की यंग टैलेंटेड विमेन 22 साल मनु भाकर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ओलंपिक में भारत के मेडल के सफर की शुरुआत हो गई है। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे, जस्ट 7। नहीं पता ये वुमेन खेल के जाके उधर क्या कर रही हैं या क्या करना चाह रही हैं, तो लेकिन जिस माहौल से वो यहाँ से गई हैं पाकिस्तान में, उनमें तो वैसे एम्पावरमेंट की कमी होगी। ऐसी एम्पावरमेंट से बेहतर आप घर में बैठ के हंडिया ही पकाएं और रोटियां ही बनाएं। लेकिन भैया अफगानिस्तान से भी 6 एथलीट जा रहे हैं, साथ ही साथ 5 एथलीट्स वो हैं जो अफगान ओरिजिन यानी जो रेफ्यूजी हैं। पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीजों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। अदर देन दैट, आपको पता है इंडिया की जो फौज है वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। That is a level of coordination and cooperation between India and France. ये कितनी बदकिस्मती है कि एक जमाने में हम हॉकी के दुनिया पे राज करते थे। हमें अपने मुल्क का नाम कैसे ऊपर करना है, जैसे वो लड़की देखे इंडियन। बाजार में उटंगा पैजामा पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके तुम क्या ही बन जाओगे। हिस्ट्री कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फोन किया, उसने भगवत गीता और बाकी चीजों के भी उसने बताया कि मैंने किस तरह मोटिवेशन ली है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डी वैल्यू में जा रहे हैं। हम मेरे ख्याल से हम लोग गर्व नहीं करते। हमारी लड़कियां बेचारी बुरखे में भी है, चादरों में भी है। देखिए ये उन सब लोगों का फल है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं उस मुश्किल समय में भी। और क्या हम कुछ जीत सकते हैं, मुझे नहीं पता। सिर्फ ओलंपिक जब मुकाबले शुरू होते हैं हमारे यहाँ होश आता है, हुकूमत के ऊपर दबाव डालते हैं आम फैंस होते हैं कि हम ओलंपिक में। बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने ज़माने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी। मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है। मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया। हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीज़ें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया कि हम आगे आते। मैं खुद खेलती रही हूँ बास्केटबॉल, यानी कि सेंटर पोजीशन पे खेलती रही हूँ, मगर आप बिलीव करें कि मैं कुछ नहीं कह सकती कि हमें वो चीज़ें नहीं दी जाती थी। गवर्नमेंट लेवल पे तो कुछ भी नहीं दिया जाता। हाँ, अगर कोई अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली कोई औरत अपने लिए कुछ करना चाहे तो वो अपने पास से पैसे स्पेंड कर ले या कोई कोच हायर कर ले, अदरवाइज हो सकता है। अदरवाइज क्या वजह है पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा, मामू, ताया, भाई, बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड की जाती। लोगों, औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। अरे कौमी गेम हॉकी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करी, पहली शर्मिंदगी तो ये। जिस तरह से हमारे क्रिकेटर्स के हालात हैं, जिस तरह से हमारे ओलंपिक्स में एथलीट्स के हालात हैं, हमें तो लगता है हम 129 साल तक कोई मेडल नहीं जीत सकते। नहीं, ये तो कीज याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वो इंटरव्यू में देखा, उसने कहा था कि हम अगले 50 साल कोई ओलंपिक का गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते। कहता है क्रिकेट में चांस है, पैसा है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता आप जीत सकते। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनका एक पूरा साइकिल चलता आ रहा है जो कि बहुत सालों से है। पाकिस्तान में है लेकिन वो अभी स्टार्ट हुई है, अभी इनिशियल फेजेस में। इंडिया में तो एक डेवलप हो चुकी है, उनकी वुमेन्स बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, दुनिया में बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं इसकी। पाकिस्तान में अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे, वुमेन्स पे काम हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है और उसमें कुछ टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आने वाले कुछ सालों में हम भी ये कह सकते हैं कि हमारा कंट्री एक वुमेन एम्पावर्ड कंट्री है जो कि वुमेन्स को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी बहुत काम होने की ज़रूरत है, कुछ काम हो रहा है। इंडिया के विमेन मेडल हासिल कर रही है, हमारी विमेन को ज्यादातर देखे तो बच्चे पैदा करने में लगाया हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे तो एक बेरोजगारी है ना, तो यही काम है और तो कुछ नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, तो कोई काम धंधा, वो औरतें इतनी तरक्की कर रही हैं, ये भी बड़ा काम है ना, ये तो छोटा काम तो नहीं है, ये तो बड़ा काम है, ये बड़ा काम है। पाकिस्तान की आबादी खतरनाक हद तक बढ़ गई है, बस कर दो अब। नहीं, ये तो हम कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है, जितना भी हो सकता है
वी शुड कंटिन्यू दिस प्रोसेस इंशाल्लाह। आपकी वर्दी से लग रहा है आप डॉक्टर हैं। नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। आप नर्स हैं? मैं नर्स हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। आपने खुद कितनी शादियाँ की और कितने बच्चे हैं? मैं तो 2 शादियाँ की और 12 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी प्लानिंग है मजीद प्लानिंग है। हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उनके विमेन ओलंपिक्स में मेडल जीत रही हैं और हम अपनी विमेन से क्या सर्विसेज ले रहे हैं। नहीं, हमने तो बहुत कंट्रीब्यूशन किया था। किसमें? ये हर चीज़ में हमने